हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग अलग चैप्टर चर्चा कर रहे थे। हम लोग हिंदी में शुरुआत से वर्णमाला क्वेश्चन चर्चा हो रहे हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा। लेक्चर करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ में। आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से और बच्चों को जोड़िएगा एक साथ, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन आपका था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं होता है? नहीं है। तो ई और रिधि स्त्रीलिंग होता है। अब बड़ा ऊ जो है स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। इसे आप पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु तालु से होता है? इस वर्ड का उच्चारण तालु से होता है। तो चा वर्ग होता है, चा छा जा जा, तालब व्यंजन कहलाते हैं। का कंठ होता है, क्या होता है? कंठ का वर्ग का। और माँ आपका आता है पा फा बा फा माँ, तो ये ओष्ठ होता है, क्या होता है? ओष्ठ, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, मूर्धन्य होता है, टाठा डाढ़ा, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। लुंठित वर्ड या प्रकंपित वर्ड किसे कहा जाता है? तो रा है। कौन सा है? रा, ठीक है। इसे कहते हैं लुंठित वर्ड। इसे पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को ता था दा था ये आपके तालब, वो क्या कहते हैं, दंत व्यंजन होते हैं, दंत, ठीक है। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ड किसे कहा जाता है? ओष्ठ कहना है, स्पर्श व्यंजन कहना है, अल्पप्राण कहना है और अघोष वर्ड, ठीक है। पहला काम ओष्ठ हो तो पा वर्ग माना चाहिए, तो ये दो तो गलत हो गए। स्पर्श व्यंजन में है तो इस सवरे स्पर्श में कोई दिक्कत नहीं। अल्पप्राण में पहला और दूसरा आता है, तो पहला दूसरा हो गया। अघोष और चाहिए, तो अघोष में ध्यान रखना कि पहला तीसरा आता है तो दूसरा नहीं होगा, कौन होगा? पहला। क्या कहलाएगा? इसमें सभी गुण डेवलप हो तो क्या कहलाएगा आपका? फर्स्ट, ए ऑप्शन सही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चार क्वेश्चन पूछने देख पाते, एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाने पर वह क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा लगातार, इसको ध्यान रखना है। इसे कहलाता है युग्मक। क्या कहलाते हैं? युग्मक ध्वनि, ठीक है। यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये आप कहेंगे तालब ध्वनि है। कौन ध्वनि है? तालब से उच्चारण स्थान होता है इसका। उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? तो वह दंतोष्ठ है। ये कई बार पूछा गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। वह क्या है? दंतोष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर कहीं भी पूछे जाए कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी की स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ए ऐ के उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ए ऐ कंठ तालब बोला जाता है, क्योंकि आ कंठ से होता है और ई आपका तालब से होता है, और ई मिलेगा, क्या बन जाएगा? ए। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालब, कंठ तालब, ठीक है भाई। चाका चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, क्या होता है? तालव्य कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखिएगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं? पुल्लिंग नहीं, ठीक है। आ पा होता है। ई आपके स्त्रीलिंग होते हैं, कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग, ठीक। यही पूछा गया, पुल्लिंग नहीं है, तो यही नहीं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उन्हें व्याकरण दृष्टिकोण से स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। किसी की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये क्या लिखा हुआ है? तो आप ध्यान रखना, दा के साथ आ है, दा पूरा हो गया। का के साथ छा है तो छा छतरी हो गई, और आप मिल गया दक्ष, क्या हो जाएगा आपका? दक्ष। दक्ष का वर्ण विच्छेद लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो डा टा वर्ग में आता है, और टा वर्ग का कौन सा है? तो टा ठा डा ढा, चौथा वर्ग है। कौन सा? टा वर्ग का चौथा। अब उच्चारण स्थान मूर्धन होता है, मूर्धन या मूर्धा कह सकते हो, ठीक है। तो आप देखना उच्चारण स्थान मूर्धन्य, टा वर्ग का चौथा वर्ड, टा ठा डा ढा। लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी कोई भाषा लिखी जाएगी किस किस चिन्हों में, उसे कहते हैं लिपि, और उनका क्रमबद्ध अध्ययन उसे कहते हैं वर्णमाला, ठीक है भाई। हिंदी भाषा का हृस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हृस्व स्वरों की संख्या 4। कितनी है? 4। कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ठीक है। कितनी होती है? 4। ध्यान रखना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जा सकता है? तो प्रयुक्त किया जाता है लेकिन उनका समावेश स्वर में नहीं किया जा सकता है, तो वो स्वर में नहीं किया जा सकता है, तो अंग आहा है, ठीक है। ये आपके ना तो स्वर है
और स्वर में नहीं कह सकता है। ठीक है, तो अंग आ ना तो स्वर है ना व्यंजन है, ये क्या कहलाते हैं? अयोग्य। क्या कहलाते हैं? अयोग्य। ठीक है, अंग देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संभल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो आप ध्यान रखना कि आधे अक्षर के बाद में कोई दूसरा अक्षर आता है उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि। आधे के बाद में वही आधा आज पूरा आ जाए तो फिर कहते हैं द्वैत ध्वनि। ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी? संयुक्त ध्वनि। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब से होता है? तो आपको ध्यान रखना, तालब की बात आ रही है तो चा वर्ग आता है, चा छा जा झा। क्या कहते हैं? तालब से होता है। उच्चारण स्थान, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब से है? तो चा वर्ग आता है, चा छा जा झा। वाह, ठीक है, क्या कहलाएगा? झा। कोई दिक्कत? जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती ना व्यंजन की जाती उन्हें कहते हैं अयोग्य। और ये अयोग्य भी बताया था, अंग है और आहा। ठीक है, दो हैं, अंग और आहा क्या है? अयोग्य है, इनको आपको ध्यान रखना है। ला और सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो आप ध्यान रखिए, ला और सा दोनों का उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत। ठीक है, दंत सकार है और ला भी उच्चारण स्थान आपका दंत ही होता है। ठीक है भाई, किसने देवनागरी लिपि का ध्वनि वर्ण ध्वनि नहीं है? कंठ होता है, संतोष्ट होती है, मूर्धा होती है, ग्रीवा ध्वनि नहीं होती। ऐसी कोई देवनागरी लिपि में ध्वनि का प्रावधान नहीं है जो गर्दन से हो। ठीक है, अनुनासिक वर्ण का कौन सा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो प्रत्येक पांचवा अक्षर अनुनासिक वर्ण होता है, तो यहाँ पांचवा कौन सा है? माँ। पा फा पा बा माँ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड घोष वर्ड है? तो आप देखना कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तो का खा गा घा, तो क्या आ जाएगा? गा। चा आपका नहीं है, का नहीं, खा नहीं, कौन सा हो जाएगा आपका? गा। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है। भाषा की दृष्टिकोण से लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई आपको ध्यान रखना है, वर्ड होती है। वर्ड उत्पन्न ना हो तो ध्वनि होती है। क्या होता है? ध्वनि। ठीक है, जैसे लिपि में ध्वनि का ही संकेत चिन्ह देते हैं उसे कहते हैं वर्ड। ठीक है, दंत वर्ड कौन सा है? तो ता था दा धा ना। ठीक है, और साथ में आपका सकार, ये आपका जो होता है वो दंत वर्ड वर्ड कहलाता है। हा आपका है ये कंठ। क्या है? कंठ। ठीक है, टा आपका मूर्धन्य। ठीक है, पा आपका ओष्ठ। कौन सा है? ओष्ठ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है? तो कंठ तालब से ए ऐ का उच्चारण स्थान होता है। कई बार आता है हिंदी शब्दकोश में, का के बाद क्या देखा जाता है? कौन दिखाई देता है? तो का के बाद आती है छा छतरी। क्या आती है? शब्दकोश के अगर हिंदी वर्णमाला लिखोगे उसका पहला अक्षर अंग होता है, ध्यान रखना इस बात को। और का के बाद क्या मिलेगा? तो छा छतरी मिलेगी। वर्णमाला में स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है? तो आप ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है। कितनी है? 25। इसमें का से लेके माँ तक 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 5 वर्ण, तो 55 25, इस प्रकार से 25 वर्ण होते हैं। किसमें? स्पर्श या हल व्यंजन जिसे बोलते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे कहते हैं प्लुप्त। क्या कहते हैं? प्लुप्त। प्लुप्त स्वर। ठीक है, ध्वनि भी कहा जाता है किसी ध्वनि को लंबा खींचे, जैसे ओम आपका आता है। एक आपको दिया गया है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन को कई प्रकार से बांटा गया है? 1 3 4 2। जब कंपन का आधार बात आती है तो 2 होते हैं, कौन कौन से? सघोष और अघोष। सघोष और अघोष। ठीक है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग। ठीक है, वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद, उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। सभी वर्णों को अलग अलग तोड़ देना क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। स्वरों का उच्चारण अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, स्वर स्वयं उच्चारित होते हैं बिना किसी की सहायता से। व्यंजन के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय उच्चारण के आधार पर किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता नहीं किया जाता है? प्रत्यय उच्चारण के आधार पर कौन सा वर्गीकरण नहीं किया जाता है? प्रत्यय के आधार पर पार्श्विक हो जाता है और उच्चारण के आधार पर उच्छिप्त उच्छिप्त है, और प्रत्यय के आधार पर कंपन के आधार पर सघोष हो जाता है, ऊष्म नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? ऊष्म आपका नहीं। ठीक है भाई। जिन स्वरों का उच्चारण में दो मात्राओं का लगता है उन्हें आप लोग ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ। क्या कहते हैं? दीर्घ या गुरु कहते हैं। दीर्घ स्वर को या गुरु स्वर, और ह्रस्व को तिगुना समय लगे उसे कहते हैं प्लुप्त। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण के स्थान आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? ठीक है, कहा जाता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो उसे आप उसका क्या स्थान है? ठीक है, जिस व्यंजन की ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड्स वगैरह ये अलग होते हैं, इसे कहते हैं काकल वर्ड। क्या कहते हैं हम लोग? काकल। ठीक है, फिर आपका आता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्ण का व्यवस्थित समूह कहलाता है वर्णमाला। क्या कहलाता है? वर्णमाला। 6 वर्ण किस दो से मिलकर बना होता है? तो का और सा। का अधूरा होना चाहिए, सा षटकोण पूरा होना चाहिए। क्या कहलाएगा? छछत्री बन जाते हैं। ठीक है भाई, आगे आपको दिया गया है निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर इसमें आपका औ है, जिसे आ और ओ मिलके बना होता है। ठीक है भाई, आगे दिया गया स्पर्श व्यंजनों, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण। महाप्राण चाहिए, दूसरा चाहिए। ठीक, स्पर्श भी चाहिए, कंठ भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो, तो क्या आएगा? खा। वैसे ही सघोष हो जाएंगे, समस्या आ जाएगी। ठीक है, कंठ तालव वर्ड कौन से हैं? तो अभी बताया था यही होते हैं कंठ तालव। ठीक, ये क्वेश्चन थे, सभी अच्छे क्वेश्चन है, आपको देखना है। ठीक है, 45 क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए, आप सभी क्वेश्चन देखिएगा, लेक्चर करिएगा। थैंक यू।